ಜನರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮದು ಜನರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ದಾವೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಡ್ಡಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಕನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಮಾತನಾಡಿದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದೆ ಜನರಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಯಕರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. मित्रों, याद रखना, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये जेडीएस नहीं है. जेडीएस को भी अगर वोट देते हो तो कांग्रेस को वोट जाता है, और कांग्रेस को वोट देते हो तो पीएफआई को वोट पड़ता है. समझ लेना इस बात को. इसलिए याद रखो, सिर्फ हलप्पा जी को जिताने का मतलब नहीं है, सिर्फ गोविंद करजोल जी को जिताने का मतलब नहीं है. ये आपके कर्नाटक के भविष्य की चुनाव का नतीजा है, जिसको आपको समझना पड़ेगा और आपको तय करना पड़ेगा. और इसीलिए मैं आपको ये निवेदन करने आया हूँ, आपको ये अर्ज करने आया हूँ कि आप लोग, मुझे मालूम है कि इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप बैठे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को वोट देंगे, लेकिन मुझे आपके वोट के साथ साथ आपके परिवार का वोट चाहिए, आपके मोहल्ले का वोट चाहिए, आपके गांव का वोट चाहिए. ये बता रहे थे कि इन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, ये बता रहे थे कि इन्होंने कोपल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 500 करोड़ की लेकर के आए. इसी तरीके से गोविंद करजोल जी भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब चीजों की चर्चा कर रहे हैं. मित्रों, याद रखना, ये चुनाव हलप्पा जी का नहीं है, ये चुनाव गोविंद करजोल जी का नहीं है, यह चुनाव आपके भविष्य का, उज्जवल भविष्य का. और मैं सिर्फ कहने, ऐसा भारत था, घुटने टेक करके चलने वाला भारत था. और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया. इस बात को भी समझना चाहिए. छलांग लगाने वाला भारत, विकसित होने वाला भारत. आज देखो, भारत में G20 की बैठक हो रही है, भारत में SCO की बैठक हो रही है, दुनिया भर के विदेश मंत्री आ रहे हैं, दुनिया भर के मंत्री प्रधानमंत्री आ रहे हैं. ये भारत की पहचान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, इसको हमको समझना चाहिए. और साथ ही साथ जब मैं ये बात कहता हूं तो आपको जान करके खुशी होगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है. यहां रिसेशन आ रहा है, यहां महंगाई बढ़ रही है. वहीं भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक चमकते हुए सितारे के रूप में आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है. कारण क्या है? कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने, जब कोरोना में लोग रेवड़ियां बांट रहे थे, जब देश रेवड़ियां बांट रहा था, तो मोदी जी उस समय देश को मजबूत करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए धरती पर लगा रहे थे. ये हमको समझना चाहिए. सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, हर घर जल, हर घर नल, हाईवे, रेलवे, 700 गुना रेलवे का बजट बढ़ाया गया. से ज्यादा पैसा उसके पास निकला कि नहीं निकला? 75 करोड़ निकला कि नहीं निकला? ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं. राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, डीके शिव कुमार बेल पर, आधे बेल में, आधे जेल में, आधे बेल पर, आधे जेल में. और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं.
मित्रों याद रखो, मैंने आपके सब बातों का जवाब देने की कोशिश की है। पीएफआई के केस तुमने छुड़ाए,